चले मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो? शिफा के घर। सर, आई एम वार्निंग यू। माफी मांगे शिफा से। आई एम सॉरी। इस तरह नहीं, जिस तरह फोन पे आपने इसकी बेइज्जती की थी उसी तरह माफी मांगे। कोई भी बहन किसी गैर पे लाखों की इन्वेस्टमेंट देख के ऐसे ही बिहेव करेगी। बिहेव करना तो दूर की बात है शिफा, मेरे होते हुए अगर तुम्हारी तरफ कोई सख्त निगाह से देख भी ले तो उसकी आंखें निकाल दूंगा मैं। शाज़िल ने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि वो शिफा से बहुत मोहब्बत करता है। इसी वजह से वो अपनी बहन जो उससे बहुत अजीज़ थी उसका हाथ पकड़ कर ले जाता है और जाकर शिफा के सामने खड़ा कर देता है और कहता है कि तुम उसी तरह माफ़ी मांगोगी जिस तरह तुमने कॉल पर शिफा की इंसल्ट की थी। जबकि शिफा परेशान हो जाती है उसकी बहन को देखकर। उसने घर में भी कुछ नहीं बताया होता, लेकिन जैसे ही आता है शाज़िल तो उसको सब कुछ बताना पड़ता है। हाथ जोड़कर माफ़ी तो मांग लेती है उसकी बहन नुमेरा, लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है शाज़िल का और शिफा का तो वो दिल ही दिल में शिफा को और नापसंद करने लगेगी। उसे लगता है कि शिफा ऐसी लड़की है जो लालच से भरी हुई है, जो चाहती है कि उसके भाई की दौलत बटोर कर उसको किसी और रास्ते लगा दे। लेकिन अभी तक उसको ये पता नहीं है कि जो भी जज्बा उसके शाज़िल के दिल में है वो सिर्फ़ और सिर्फ यकतरफा है। इससे शिफा का कोई लेना देना नहीं। वो तो माज के साथ अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है, तो ऊपर से ही ये शाज़िल टपक पड़ा है। लेकिन नुमेरा इन सारी बातों को नहीं जानती। वो जानती तो इस बात को है कि एक औरत जो कि किसी के निकाह में होते हुए मेरे भाई को लूट लूट कर खा रही है और उसका मिसयूज़ कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ताकि उसकी दौलत हासिल की जा सके और उससे पैसे बटोरे जा सकें। अगर जहाँ तक देखा जाए उसकी बात तो ठीक है, लेकिन शिफा ऐसी नहीं जैसा कि नुमेरा सोचती। शाज़िल ने खुदकुशी का झूठा ड्रामा करके अपने आप को तो मनवा लिया। अपने बाप की नज़रों से पैसे भी लेने की पूरी फुल तैयारी की हुई थी, वो भी उसे मिल जाएंगे। लेकिन अब जो शिफा की इंसल्ट कर दी है नुमेरा ने, ये शिफा कोई आम लड़की नहीं थी। वो शाज़िल को बता देती है मुझे तुम में और तुम्हारे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात अपनी बहन को बहुत अच्छे से समझा दो। तुम्हारी बहन को लगा था कि वो मुझे बातें सुना देगी, मैं सब कुछ पे कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन जो तुम्हारी बहन ने मुझे बातें की हैं वो मैं दोहरा कर अपने दिल को अजियत नहीं देना चाहती, ना ही खुद दोबारा से अपनी इंसल्ट करवाना चाहती हूँ। जैसे ही वो फ़ोन बंद करती है तो फिर से शाज़िल गुस्से में आ जाता है और नुमेरा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। जबकि नुमेरा का बाप और उसका खामद उसे मना करता है कि तुम उसे लेकर नहीं जाओ। जबकि शाज़िल कहता है जितनी इसने बदतमीज़ी की है शिफा के साथ ये जाकर वहाँ से माफ़ी मांगेगी। दूसरी तरफ इस हरकत के बाद नरमीन को फिर से मौका मिल जाता है शिफा को बातें सुनवाने का। सिर्फ़ और सिर्फ नरमीन इस वजह से शिफा को अच्छा नहीं समझ रही क्योंकि उसका मोहब्बत और इश्क परवान चढ़ाने से इनकार कर दिया है शिफा ने, इसीलिए वो उसे अच्छी भाभी कंसीडर नहीं कर रही। वो करेगी भी कैसे, क्योंकि शिफा जानती है कि शाज़िल कोई अच्छा लड़का नहीं, ना ही उसकी कोई नीयत अच्छी है। इस वजह से वो नरमीन को बचाना चाह रही थी, लेकिन नरमीन को सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की थी, इसीलिए तो वो शिफा को बुरा भला कह चुकी है कि वो चाहती नहीं कि वो उसकी ज़िंदगी में आए, जबकि मेरे भाई का दोस्त था और तुम्हारी फैमिली की मदद कर रहा है। इतनी घटिया बातें नरमीन करती है कि शिफा का दिल बहुत दुखता है उसकी बातों से, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ सुनी अनसुनी इस वजह से कर देती है क्योंकि वो बिल्कुल नरमीन को अपनी छोटी बहनों की तरह समझती थी। इसलिए उसे समझाना चाहती थी कि जो रास्ता तुमने अपनाया हुआ है उसको भूल जाओ और जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं उस पर सर झुका लो। लेकिन नरमीन को तो जब से शाज़िल की दौलत की चमक देखी है तो उसको लगता है कि वो उस दौलत को हासिल कर लेगी और वो ऐसे घर में जाएगी जहाँ पर वो राज करेगी। दिन रात उठते बैठते वो शाज़िल के ख्वाब देखती है और वो दिल ही दिल में उसे इतना पसंद करती है कि उसके आने का जाने का इंतज़ार करती है और सिर्फ उसके लिए सजती संवरती है। जैसे ही उसके घर आने का टाइम होता है तो वो ये भी परहेज़ नहीं करती कि वो कपड़े किसके पहन रही है, तो वो कपड़े निकाल कर जाकर पहन भी लेती है शिफा के, जो कि शाज़िल पहचान जाता है और उसे शर्मिंदा भी करता है कि तुमने शिफा के कपड़े पहने हैं। जबकि नरमीन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे लगता है कि शाज़िल को ये कलर बहुत पसंद था इस वजह से उसने पहने हैं। लेकिन दूसरी तरफ नबील अपनी उंगलियों से घी निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो भी टेढ़ी करके, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। शाज़िल उसे भी खरी खोटी सुना डालता है जब वो कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातों में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बीवी की आंखों में आंसू ले आओ। तो शाज़िल उसके सामने सीधा होकर कहता है कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप मुझसे ये बात करें, जबकि आप जानते हैं कि वो मेरी भी बहन है जो तुम्हारी बीवी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपने मेरी बातों में मदद की है तो क्या तुम उसके बदले हमारे घर में
सारी लग्जरी चीज़ें इंजॉय नहीं कर रहे हो और उसके बावजूद भी तुम ये बातें करते हो। एक दो दफ़ा आपने मेरा साथ क्या दे दिया, अब तो मुझे हक ही जतलाने लग गए, क्या मैं भी जतलाऊँ सब कुछ? ये सारी बातें कह के नबील की काफ़ी इंसल्ट करता है। नबील चुप कर जाता है क्योंकि शाज़ल जो कहता है वो कह तो सच ही रहा होता है, लेकिन इधर दूसरी तरफ नरमीन अपने भाई से बात, अपने दिल की बात कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डर से चुप कर जाती है। जबकि शिफा चाहती थी कि वो माज को सब सच बता दे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चुप कर जाती है कि अगर माज को पता चल गया तो पता नहीं वो नरमीन के साथ कैसा अपना एटीट्यूड रखेगा और हो सकता है उस पर पाबंदियाँ भी लगानी शुरू कर दे। वो इस नरमीन के भले के लिए उसे कुछ नहीं बताती, जबकि वो तो कुछ और ही सोच कर बैठी हुई है। दूसरी तरफ तैमूर को लगता है कि उसकी दौलत पे किसी और का कोई हक नहीं है, इसलिए वो शाज़िल को सबक सिखाने के लिए वो कहता था ये जो भी तोड़ फोड़ करेगा बर्दाश्त कर लेना। लेकिन जैसे ही वो नाश्ते की टेबल पर आते हैं तो उसकी बहन को फिक्र लग जाती है नुमेरा को कि इतनी देर तक कभी वो गया भी नहीं और किसी नौकर से कुछ लिया नहीं। वो जाती है तो सामने देखकर उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि ओवरडोज लेकर कब का बेहोश पड़ा होता है शाज़िल। उसकी जान पर बन जाती है तो उसका बाप रोने लगता है और डॉक्टर को फ़ौरन से कॉल करवाता है नबील से कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने इतनी ज़िद क्यों कर ली? अगर ज़िद पर शाज़िल था तो मैं ही अपनी ज़िद छोड़ देता। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैंने इस दौलत का क्या करना था? क्या मैंने वाकई ही वो ठीक कह रहा था? मैं उसे कब्र में ले जाता। लेकिन ये सारी बातें सोचने के बाद तैमूर इस नतीजे पर पहुंचता है कि अब जो शाज़िल कह रहा है मुझे उसकी हर बात को मान लेना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे ज़िंदगी चल रही है इसी तरह नरमीन हालात तंग कर रही है शिफा पर। वो उठते बैठते उसे ताने देती है, शाज़िल तुम्हारा ये भी कर रहा है, शाज़िल तुम्हारा वो भी कर रहा है। तुम शाज़िल के साथ उठती बैठती हो लेकिन तुम उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती। इतना कुछ लेने के बाद भी तुम्हारी सोच नहीं बदल सकती। इवन कि वो नाश्ते की टेबल पर भी परहेज़ नहीं करती। जब उसे ये पता चलता है कि शाज़िल जैसे ही बिजनेस चमकेगा तो उसे गाड़ी ले देगा, वो कहती है कि तुम्हें सब कुछ लेने के बाद तुम्हारी सोच नहीं बदली। हो सकता है शाज़िल की दी हुई गाड़ी में बैठने के बाद तुम शाज़िल के बारे में अच्छा सोच लो। वो इतना कुछ करता है लेकिन तुम फिर भी उसके खिलाफ रहती हो। ये सारी बातें सिर्फ चुप करके शिफा इसलिए सुनती है क्योंकि वो कुछ भी बताना नहीं चाहती नरमीन को, जबकि उसे पता है कि दिल ही दिल में वो उसे पसंद करता है। उसकी उठती हुई नज़र, उसका देखना, हर चीज़ से शिफा बहुत अच्छे से महसूस कर चुकी थी कि शाज़िल के जज्बात मेरे लिए कुछ और ही हैं। सिर्फ इस वजह से वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता कि मैं माज की बीवी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सारी बातें सच होती हुई दिखाई देती हैं। वो ऐसे उसके लिए सबब पैदा कर रहा है जिससे शाज़िल के करीब से करीब तर शिफा आती जाए और माज से दूर होती जाए। लेकिन शिफा ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है कि जो टाइम वो घर जाए उसमें सिर्फ और सिर्फ माज को टाइम दे, जबकि शाज़िल उसमें भी टांग साने से बाज नहीं आता। कभी कॉल करके उससे काम की बात करता है तो कभी खुद आन टपकता है किसी न किसी बहाने से। जबकि इन सारी बातों से शिफा तंग आ चुकी थी। वो चाहती थी कि हमेशा के लिए दूर चला जाए शाज़िल, लेकिन शाज़िल ऐसा नहीं कर सका। वो नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से तो वो बार बार कोई ना कोई ऐसा सबब बनाता है कि उसके करीब हो जाए। जैसे ही शाज़िल को होश आता है तो अपने मोबाइल पर शिफा की मिस कॉल देखकर परेशान हो जाता है कि इतनी कॉल मिस कॉल आई हैं शिफा की। वो अकेली बेचारी ऑफिस में परेशान हो रही होती है, लेकिन बहुत सारी कॉल्स के बाद जैसे कॉल अटेंड नहीं होती तो वो परेशान हो जाता है। जैसे ही कॉल अटेंड होती है तो शिफा सबका सब सच सच बता देती है कि तुम्हारी बहन ने जो मेरी बेइज्जती की है उसके बारे में के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी और तुम्हारे ऑफिस और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हमने किए हैं मैं सबके सब तोड़ती हूँ और दोबारा मेरे रास्ते में कभी मत आना। ये सारी बातें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शाज़िल को देती हैं। उसे लगता है उसका आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। वो शिफा से मिलेगा कैसे और कैसे उससे देखेगा? ये सारी बातें सोचकर उसकी जान पर बनती है तो वो इसी को फोकियत देता है क्यों ना अपनी बहन से ही माफ़ी मंगवाई जाए ताकि सबकी नज़रों में एक दफ़ा फिर सबकी गुड बुक्स में आ जाए और मास को भी लगे कि मेरी शिफा बिल्कुल सही जगह पर जा रही है। उसका मुहाफिज मेरे बाद भी कोई है जो कि उससे की बहुत अच्छे से केयर कर सकता है। लेकिन मास बेचारा इनोसेंट है। उसे पता नहीं चल रहा कि शाज़िल को वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा है। शाज़िल माज को इस तरह यूज़ कर रहा है कि माज को कभी भी आइडिया नहीं हो सका। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी दोस्ती में ही दिल फेंक चुका था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो उसकी पीठ के पीछे छुरा घोंप रहा है। वो उसके कान के नीचे से शिफा को लेकर जाता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि उसे इम्प्रेस कर सके।